दोस्तों, भारत में मौजूद कई रहस्यमय मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी नर बलि? हम आज आपको सुनाने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की कहानी। उज्जैन शहर में एक बड़ी रहस्यमय जगह है जिसे भूखी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्षिप्रा नदी के एक दूसरे किनारे पर भूखी माता मंदिर स्थित है। यह मंदिर संसार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कई डरावनी खबरें और किस्से मिलते हैं। दरअसल इस मंदिर में दो देवियां विराजमान हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ये दोनों बहनें हैं। इसमें से एक को भूखी माता और दूसरे को भुवनेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस मंदिर को भुवनेश्वरी भूखी माता मंदिर भी कहा जाता है। मान्यताओं अनुसार कहा जाता है कि आज भी इस मंदिर में पशु बलि देने की प्रथा चली आ रही है। भूखी माता मंदिर का नाम उसकी पूरी कहानी से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने कराई थी। कहते हैं कि कई सदियों पहले मंदिर के निर्माण के पूर्व इस नगर में एक देवी माता रहती थी। माता ने साधना और ध्यान द्वारा अपने आत्मा को उन्नत बनाने का संकल्प किया। वह रात दिन भोजन का त्याग कर ध्यान और धर्म के साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन माता के पास एक युवक आया जो विविध संतानों के साथ बहुत सुखी जीवन जी रहा था। युवक ने माता से भोजन देने की विनती की। माता ने साधु वृत्ति में अपनी संस्कृति को देखते हुए उसे व नगरवासियों को खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन खुश होने के बजाय सभी ने उस भोजन को अपमानित किया और उसे उलट दिया। दुखी होकर माता ने उस युवक व नगरवासियों को श्राप दिया कि तुम सब भविष्य में संतानहीन हो जाओगे और अन्न की भूख से तड़पते रहोगे। श्राप के कारण उस पूरे नगर में अन्न और संतान संबंधी समस्याएं होने लगी। वहां के लोग अनंतर भूखा रहने लगे और उन्हें किसी भी खाद्य पदार्थ का सही से स्वाद नहीं आने लगा। अतः इन सभी से दुखी होकर नगरवासियों ने माता के चरणों में जाकर क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें श्राप से मुक्त करें। माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, जब तक तुम इस मंदिर में सच्चे दिल से भोजन का अभिषेक नहीं करोगे, तब तक यह श्राप बना रहेगा। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के दरबारियों और पुरोहितों ने देवी की इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत भोजन का अभिषेक करने का निर्णय लिया। लेकिन देवी का संदेश सिर्फ एक चिंगारी बनकर रह गया। राजा के दरबारियों और पुरोहितों ने इसकी उपेक्षा की और भोजन का अभिषेक नहीं किया। फलस्वरूप देवी की भूखमरी और चीखें रात भर जारी रहने लगी। लोग नदी के पास जाने से डरने लगे। उस देवी की श्राप व भूखमरी का अजीब मेल हर जगह चर्चा का विषय बन गया। कहा जाता है कि वहां ऐसी मान्यता बन गई कि देवी माता के क्रोध को शांत करने के लिए रोज मानव बलि दी जाने लगी। कहते हैं माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी और लोग कहने लगे यह इसलिए हो रहा है क्योंकि माता की इच्छा को अनदेखा कर भोजन का अभिषेक नहीं किया गया था। एक बार एक माँ दुखी होकर राजा विक्रमादित्य के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई और कहा, भूखी माता आज मेरे पुत्र को खा जाएंगी, कृपया आप मेरी मदद करें। यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य के दरबारी बहुत घबराए हुए थे और उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वे माता से नर बलि नहीं लेने की विनती करेंगे और कहा कि यदि देवी ने उनकी बात नहीं मानी तो वे खुद उनका आहार बनेंगे। और उसी दिन से राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबारी और पुरोहितों को आदेश दिया कि उन्हें माता से माफी मांगनी चाहिए और माता को संतुष्ट करने के लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन करना चाहिए। इस आदेश से सभी देवी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया तथा जगह जगह पर सुगंधित 56 भोग सजाए गए। और इसके अलावा राजा ने इन पकवान में से कुछ मिठाइयों को एक तख्त पर सजाकर रख दिया। साथ ही मिठाइयों से बना एक मानव पुतला वहां पर लेटा दिया और विक्रमादित्य खुद तख्त के नीचे छिप गए। रात को सभी देवियां इन पकवानों को खाकर खुश व तृप्त हो गईं। किंतु उनमें से एक देवी नरबलि की शौकीन थी और जब सभी देवियां जाने लगी तभी उस देवी ने ये जानना चाहा कि आखिर तख्त पर रखा क्या है। देवी तख्त पर रखे पुतले को तोड़कर खाने लगी। देवी उसे खाकर खुश हो गई और यह जानना चाहा कि यह पुतला किसने यहाँ पर रखा है। इतने में राजा विक्रमादित्य बाहर निकलकर आए और हाथ जोड़कर बताया कि माता, मैंने इसे यहाँ पर रखा था। वहीं पुतले को अपना आहार बनाकर खुश होकर देवी बोली,
क्या मांगते हो? तुम जो वरदान मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, माता, कृपा करके आप नदी के उस पार ही विराजमान रहे। देवी ने राजा की चतुराई पर अचरज जाहिर किया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे वचन का पालन होगा। सभी अन्य देवी देवताओं ने इस घटना के बाद से ही देवी का नाम भूखी माता रख दिया। हालांकि इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने माता के सम्मान में नदी के उस पार भूखी माता के मंदिर की भी स्थापना की। इसके बाद देवी ने कभी नर बलि नहीं ली और मंदिर में शांति का माहौल स्थापित हो गया। माता की कराहन बंद हो गई और भूखमरी वाली घटनाएं भी रुक गई। कहा जाता है कि उज्जैन के इस मंदिर में आकर अपने हाथों से शाकाहारी भोजन बनाकर माता को भोग लगाने से देवी अधिक प्रसन्न होती है और वह अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। भूखी माता की कहानी आज भी उज्जैन शहर के लोगों को डराती है। कुछ कहानी के अनुसार यह घटना आज तक जारी है और कई लोगों ने कहा कि रात को मंदिर के पास से गुजरते समय किसी की आवाजें सुनाई देती हैं और चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, यह थी भूखी माता मंदिर उज्जैन की कहानी। आप इसे सच या कल्पित समझ सकते हैं, लेकिन उज्जैन के लोगों के मन में कई वर्षों पुरानी ये कहानी आज भी जिंदा है।